ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आज बिहार विधानसभा का घेराव करने निकलेगा। नीट छात्रा मौत मामले में सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन होगा। इसमें काफी संख्या में छात्र छात्राओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मरगूब, आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन बिहार विधानसभा का घेराव करने निकलेगा, क्या कुछ है इस पर अधिक जानकारी और क्या कुछ माहौल देखने को मिल सकता है? देखिए, नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत और उसके बाद हॉस्टल की सुरक्षा और बिहार में लगातार हो रहे बलात्कार और रेप की घटना के विरोध में विपक्ष आरोप लगाता रहा है। आज इफ्बा और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का बिहार विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम है और ये जो न्याय यात्रा है, ये न्याय यात्रा कई जिलों से गुजरते हुए कल देर शाम पटना पहुंची और पटना में ये न्याय यात्रा समाप्त हुई। लेकिन आज बिहार विधानसभा का घेराव उसी संगठन के द्वारा किया जाएगा। मैं मौजूद हूं पटना के बिहार विधानसभा के ठीक बाहर। यहाँ देखिए, सुरक्षा के भी जो अमूमन तो प्रबंध रहते हैं, पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है, वाटर कैनन के साथ लोग तैनात हैं, बर्ज वाहन के साथ लोग तैनात हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी है। बिहार विधानसभा का ये जो हम आपको इलाका दिखा रहे हैं, इस इलाके में आप धरना प्रदर्शन हंगामा किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं। 5 लोगों से ज्यादा आप एक जगह नहीं रह सकते हैं, नारेबाजी नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं करते हैं, प्रदर्शन नहीं करते हैं। देखिए, वहाँ वाटर कैनन के साथ बर्ज वाहन के साथ वहाँ तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पटना के विधानसभा से लेकर आर ब्लॉक, इनकम टैक्स चौराहा, डाक बंगला चौराहा, जेपी गोलंबर पर बहुत सख्त कर दी गई है। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वर्ज वाहन के साथ साथ वाटर कैनन के साथ पुलिस के कर्मी तैनात है, फायर ब्रिगेड की कर्मी तैनात है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि की गई है और किसी भी परिस्थिति में जो प्रतिबंधित इलाके हैं, उन प्रतिबंधित इलाकों में प्रदर्शन को आने नहीं दिया जाएगा। और अगर वो आते हैं और आने के बाद कानून हाथ में लेते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन को रोकने के लिए, रोकने का मतलब ऐसा नहीं कि लोकतांत्रिक तरीके से वो अगर हंगामा प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें प्रदर्शन किया जाएगा। अगर कानून हाथ में लिया गया तो अधिकारियों का कहना है कि कठोर कार्रवाई होगी। वाटर कैनन, बर्ज वाहन के साथ अधिकारी तैनात रहेंगे। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर आगे बढ़ने की कोशिश की गई डाक बंगला की तरफ, पुलिस कार्रवाई करेगी। डाक बंगला से आगे किसी भी परिस्थिति में प्रदर्शन को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगर उन्होंने जबरदस्ती किया तो पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई करेगी। तो एक बड़ा हंगामेदार प्रदर्शन होने की संभावना लग रही है, क्योंकि भारी संख्या में कह सकते हैं कि आयशा और इफ्बा के जो महिला संगठन के लोग हैं और जो कह सकते हैं उस संगठन से जुड़े युवक युवतियां हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरने की संभावना है और उनकी मांग है कि नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत की जांच कराइए, जो लोग शामिल हैं उनको गिरफ्तार कीजिए, हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाइए और साथ ही साथ बिहार में जो रेप बलात्कार की घटना हो रही है उस पर सरकार ध्यान दे और उस पूरे मामले में सरकार एक कठोर कानून बनाए। तो कहा जा सकता है आज बिहार विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को देखते हुए पूरे पटना में दिन के 11 बजे के बाद बिल्कुल हाई सिक्योरिटी जोन में पटना को रख दिया गया है और हर चौक चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कई थाना प्रभारी को लगाया गया है। वाटर कैनन, बर्ज वाहन के साथ साथ पुलिस के अधिकारी मौजूद रहेंगे और अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई तो सीधे तौर पर कार्रवाई का भी निर्देश दे दिया गया है। शहबार जी मरगूब, इस पूरे मामले पर प्रदर्शन होगा, तो वहीं इस प्रदर्शन को लेकर सत्र के अंदर क्या कुछ माहौल देखने को मिल सकता है आज? देखिए, सत्र के अंदर भी आज माहौल है, इसलिए माहौल है कि आज कई मामलों को लेकर आज सत्र बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा होगा, जिसमें राबड़ी देवी का, जिसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा है, रेप बलात्कार का मुद्दा है और कई मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर के विपक्ष आज बिहार विधानसभा बाहर अंदर हंगामा करेगा। विधान परिषद में वही स्थिति है। जिस तरीके से कल नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच जमकर नोकझोंक हुई, उस नोकझोंक के बाद हंगामा बहुत ज्यादा हो गया था, लगातार प्रतिक्रिया आई। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा बवाल फंसने की संभावना है बिहार विधानसभा और विधानसभा परिषद के बाहर भी। और विपक्ष लगातार इस पर तैयारी करके आया है कि सरकार को रेप बलात्कार की घटना पर सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। नीतीश कुमार को पूरे मामले पर विधानसभा, विधान परिषद में बताना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है और सरकार इन जो मामले में हुए उन मामले में सरकार क्या क्या कठोर कार्रवाई कर रही है। तो विधानसभा के बाहर विधानसभा का घेराव और विधानसभा के अंदर विपक्ष के द्वारा इन मुद्दों पर हंगामा प्रदर्शन की संभावना है। शहबार जी मरगूब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।